मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्युत चैप्टर के विद्युत अध्याय के भाग 2 में आज हम विद्युत परिपथ, उसके घटक, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोध का SI मात्रक, 1 ओम, प्रतिरोधकता, इनके बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन घटकों पर निर्भर करता है। आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें विद्युत परिपथ के बारे में पता होना चाहिए। विद्युत परिपथ क्या होता है? जो हमारे घरों में फिटिंग होती है एक्चुअल में वही विद्युत परिपथ होता है। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह का मार्ग होता है। विद्युत धारा के प्रवाह का जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। अब विद्युत के परिपथ को दिखाने के लिए हम उसके घटकों के संकेतों का प्रयोग करते हैं। हमने उसके घटकों को कुछ संकेत दे रखे हैं, उनके बारे में अब हम जानते हैं। जैसे हम विद्युत परिपथ में हम तार को सीधी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। यदि इस तार के अंदर हमें कोई ज्वाइंट दिखाना है, दो तार आपस में जुड़ रहे हैं, तो उसे हम इस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं दो तारों का जोड़, जब दो तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक तार है और दूसरा तार इसे बगैर छुए जा रहा है, तो हम यहां दिखाएंगे दो तार बिना छुए, बिना एक दूसरे के संपर्क के गुजरते हुए ये हम तीन हमने संकेत दिखाए। उसके बाद इसमें ये एक संकेत है जिसे हम कहते हैं विद्युत सेल। इसका एक टर्मिनल जो बड़ी लाइन है वो प्लस होती है, छोटे वाली माइनस होती है। और कई सेल, अब ये एक सेल है, हमने एक सेल इसमें आगे और लगा दिया, एक सेल इसमें आगे और लगा दिया, एक सेल आगे और लगा दिया। ये बड़ी लाइन धन टर्मिनल है, छोटे लाइन ऋण टर्मिनल है। तो ये जो हमारा संकेत बना, ये किस चीज का संकेत है? विद्युत बैटरी। किस चीज का संकेत है भैया? विद्युत बैटरी। अब इसके अलावा और क्या संकेत होते हैं हमारे? एक बल्ब। बल्ब को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। ये क्या है? विद्युत बल्ब। ये क्या है? इसको हम दिखाएंगे, ये है हमारा प्रतिरोध। अगर हम इस प्रतिरोध को इस तरीके से दिखा देते हैं, या तो ऐसे, या इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं? प्रतिवर्ती प्रतिरोध। क्या है ये? प्रतिवर्ती प्रतिरोध हैं। उसके अलावा यहां पे हम ऐसे दिखाएंगे। पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में थोड़ा जाना था। ये एक डिवाइस है जिसे हम एमीटर कहते हैं। और एमीटर क्या बताता है? विद्युत धारा की मात्रा जो उस क्षण पे विद्युत परिपथ में से गुजर रही है उसको दर्शाता है। ये वोल्ट मीटर है। ये क्या है? वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये प्रतिरोध है, ये विद्युत बैटरी है, ये विद्युत सेल है, ये तारों का जोड़ है। ये तार बिना छुए एक दूसरे को जा रहे हैं। ये सभी संकेत क्या हैं?
विद्युत परिपथ के घटक हैं। अब मान लीजिए हमें विद्युत परिपथ बनाना है जिसके अंदर क्या है, एमीटर लगा हो, वोल्टमीटर लगा हो, प्रतिरोध लगा हो, एक बल्ब लगा हो। तो हम अगर उसे बनाना चाहते हैं तो देखिए, ये हमने एक प्रतिरोध लगा दिया है, ये हमने एमीटर लगा दिया है। एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये हमने श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ दिया है। इधर से हमने बैटरी लगा दी है, ठीक है, ये बैटरी लग गई। ये यहाँ पे एक कुंजी लगा दी है। अब इसमें ये जो चिन्ह होता है, देखो ये कुंजी है, ये खुली कुंजी है, खुली कुंजी। खुली कुंजी में से करंट नहीं गुजर रहा, याद रखना आप, खुली कुंजी में से करंट नहीं गुजर रहा। और ये जो होती है, जब इसके बीच में हम ऐसे डॉट लगा देते हैं तो ये बंद कुंजी होती है। जो बंद कुंजी होती है उसमें आप याद रखना, उसमें से करंट गुजर रहा होता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे ये मैंने लगा दी की कुंजी, ये लगा दी बैटरी, इसको बी से दिखाते हैं, ये एमीटर। मुझे वोल्ट मीटर लगाना है तो वो इसके समानांतर क्रम में लगेगा, उसको हम ऐसे लगा देंगे, ये बन गया। इसमें अगर मुझे कहीं बल्ब दिखाना है, मान लीजिए मुझे यहाँ बल्ब दिखाना है, तो बल्ब का जो संकेत है इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये बल्ब का संकेत है। तो ये मेरा जो तैयार हुआ इसे हम क्या कहेंगे, ये मेरा क्या तैयार हो गया भैया, विद्युत परिपथ। क्या तैयार हो गया है, विद्युत परिपथ। अब हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ओम के नियम में, ओम का नियम एक प्रतिरोध के बारे में एक नियम है, ओम का नियम। ओम नाम के एक वैज्ञानिक ने यह नियम प्रतिपादित किया था और उनके नाम पर इसका नाम ओम का नियम कहा जाता है। अब ओम का नियम क्या कहता है ये हमें समझना है। किसी निश्चित तापमान पर, यह इसकी एक विशिष्ट कंडीशन है, विशिष्ट इसकी आप कह सकते हो इसकी सीमा है। अगर ये निश्चित तापमान नहीं रखेंगे तो ये नियम लागू नहीं होता है। इसका रिजल्ट बदल सकता है। कब बदल सकता है, जब तापमान बदल जाए। तो तापमान निश्चित रहना जरूरी है। किसी परिपथ में से बहने वाली विद्युत धारा आई, यानी कि ये रिलेशन किस किस के बीच में, किस में संबंध दर्शाता है, आई, और उसके सिरों के अंतर्गत लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होता है। यानी कि यह समानुपाती का चिन्ह होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती है I के। और जब ये समानुपाती का चिन्ह बराबर है के चिन्ह में बदला जाता है तो यहां पर एक स्थिरांक लगता है, जो यहां पे कौन सा स्थिरांक लगा है, R। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, जहां R एक स्थिरांक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, स्थिरांक है। अब इसमें हम देखेंगे V बराबर है IR बन गया। अब देखो इसी रिलेशन को, ये जो रिलेशन है इसे, यही ओम का नियम कहलाता है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम कहां कहां पे प्रयोग कर सकते हैं। V IR के बराबर हो गया, और अगर मैं यहां से I निकालना चाहूं तो वो V बटे R हो गया। इसको हम इधर ले जाएंगे तो V बटे R। मैं यहां से R निकालना चाहूं तो R क्या हो जाएगा, V बटे I। ये भी सब इसके रूप हैं। यहां से I निकाल सकते हैं, यहां से R निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो R एक स्थिरांक है, तो हमने कहा जहां R एक स्थिरांक है और R को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं।
अब हमसे कोई पूछ ले प्रतिरोध क्या होता है, तो हमने गणित के रूप में तो समझ लिया प्रतिरोध ये होता है। तो प्रतिरोध के बारे में अगर हमसे परिभाषा पूछ ली जाए कि आप प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, तो हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध किसी चालक का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसी चालक की, किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने अंदर से गुजरने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। कोई चालक अपने अंदर से गुजरने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, तो वो जिस गुण के कारण करता है उस गुण को हम आर या प्रतिरोध कहते हैं। तो आर को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और ये जो है हमारा क्या, कौन सा गुण दिखाता है? यह हमारा प्रतिरोध दिखाता है। इसमें जो है हम ये कहेंगे, अगर हम यहां से देखें तो हमने देखा R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, ये हमारा एक इसमें से R को निकालने का गणितीय सूत्र बन गया। अब इसके अंदर देखो, R का SI मात्रक। अब कोई हमसे पूछ ले R, अभी हमने पढ़ा था R क्या है? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का SI मात्रक, जिस वैज्ञानिक ने ये नियम दिया उसी के नाम पर ओम, और ओम को हम इस संकेत द्वारा दर्शाते हैं। इस वैसे ओमेगा का संकेत है, इसे हम इस संकेत द्वारा दर्शाते हैं। इसको हम इस संकेत द्वारा ओम, ये ओम जो है इस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिरोध R का SI मात्रक ओम है। अब यहां से आपसे एक बात और पूछी जा सकती है कि एक ओम को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो एक ओम की परिभाषा, ठीक है, एक ओम जो है वो क्या होता है? अब हमें एक ओम के बारे में लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर इसके अंदर ये हमारा रिलेशन है, आप सोच के देखिए, ये R है, अगर V की जगह मैं इसका एक मात्रक लिख देता हूं यानी कि 1 वोल्ट, और I की जगह मैं इसका एक मात्रक लिख देता हूं 1 एम्पियर, तो अपने आप मेरे पास यहाँ R का क्या आएगा? R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R का मान हो जाएगा 1। तो हम R को किस में मापते हैं? ओम में। तो हम यहां कह सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो यहां से क्या कह सकते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है यदि, क्या होना चाहिए? कंडीशन बता रहा अभी, यदि 1 वोल्ट का विभवांतर
लगाने पर परिपथ में से एक एम्पियर का की विद्युत धारा प्रवाहित होती हो। ठीक है, होती हो या हम कह सकते हैं होती है। ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर परिपथ में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो हम कहेंगे कि उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम है। 1 ओम को हमने कैसे दर्शाना है, ऐसे। ठीक है, ये ओम का नियम है। ये ओम के नियम से हमें बहुत सारी चीजों का पता लगता है। हम वोल्टेज और करंट यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमें कितनी वोल्टेज लगाने पर कितना एम्पियर वहां पे करंट प्रवाहित होगा, या करंट से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ये तीनों रिलेशन हमने देखे हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही। अब इसके बाद कुछ कारक हैं जिनके ऊपर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। उसमें सबसे पहली बात है चालक की लंबाई। जितना ज्यादा लंबा चालक होता है उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको ये जो निशान है ये समानुपात का निशान है, ये अनुपात का निशान है। आप इसे हम ऐसे समझेंगे कि कोई है A और कोई दूसरी चीज है B। अगर A बढ़ रहा है और B भी अपने आप उसके साथ साथ बढ़ जाता है तो हम ये निशान लगाते हैं। और अगर हमने ऐसे लिख दिया 1/B तो ये व्युत्क्रमानुपाती का निशान बन जाता है। अगर A बढ़ेगा तो B घट जाएगा, अगर B बढ़ेगा तो A घट जाएगा। इस तरह का रिलेशन होता है। इसमें जब दोनों के बीच में ये निशान लिखा जाता है तो यदि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। इसे बोलते हैं समानुपात। और ये है व्युत्क्रमानुपात। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब यहां से हम देख सकते हैं कि यदि R बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जब L बढ़ रही है, यानी कि L बढ़ेगी तो R भी साथ साथ बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ये हमें यहां से देखना है कि जितना लंबा तार होता है उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होता है। और दूसरा इसमें R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब यहां पे ये वाला रिलेशन लगा, अगर R बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यानी कि अगर चालक की मोटाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो R क्या हो रहा है, घट रहा है। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लो। ये तार है, ये तार की जो हम देखते हैं ये तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये जो है ये क्या है, ये A है। इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में हम इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो हमने अभी समझा। व्युत्क्रमानुपाती क्या है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा और ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। इस तरह से यदि A बढ़ता है तो R की वैल्यू कम हो जाती है, प्रतिरोध घट जाता है, और अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है। अब यहां से आपने दो बातें सीखी हैं। पहली बात कि यदि हम किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसकी लंबाई को बढ़ा देना चाहिए। जैसे ही हम उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरी बात, यदि चालक का प्रतिरोध हमें बढ़ाना है तो हमें उस चालक को पतला करना पड़ेगा। जितना पतला चालक होगा उतना ही उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब यहां से हमसे 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली चीज कि हमें दो तार दिए गए हैं, दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं, एक ही पदार्थ के बने हैं, उनमें से एक की लंबाई ज्यादा है, एक की कम है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि जिसकी लंबाई ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब यहां आपसे दो बातें पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना इसमें। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा जिसकी लंबाई ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा किसमें से ज्यादा जाएगी, तो आपको यह भी रिकॉल करना पड़ेगा, यह भी याद करना पड़ेगा कि प्रतिरोध अगर ज्यादा होता है तो प्रतिरोध तो चालक का वह गुण है जिसमें वह अपने अंदर से जाने वाली विद्युत धारा को रोकता है। तो यानी कि जिसकी लंबाई ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा है, और अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें से जाने वाली विद्युत धारा कम होगी। दूसरी चीज इसमें, अगर चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, यानी कि उसमें से करंट विद्युत धारा आसानी से जाएगी। तो यहां से हमें पता लग गया अगर चालक लंबा है तो उसमें से विद्युत धारा कम जाएगी, चालक मोटा है तो उसमें से विद्युत धारा आसानी से जाएगी। तो यहां से आपसे दो बातें आपने सीखी। पहली, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा, चालक की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अभी इसमें हम जो देख रहे हैं आगे जो है वो क्या है, ये दो रिलेशन हमने बनाए। अभी दो सूत्र हमारे पास आए, ये नंबर 1, ये नंबर 2 मान लेते हैं हम इनको। अगर मैं इन दोनों को संयोजित करता हूं, 1 व 2 को संयोजित करने पर अगर मैं इन दोनों को संयोजित कर देता हूं तो क्या बन जाता है, R प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे ही रहेगा, ऊपर L आ जाएगा, नीचे A आ जाएगा। अब ये नीचे A है तो इसका भी मतलब वही है, और ऊपर L है तो इसका मतलब ये है। अब यहां से अगर हम देखते हैं, हमने अभी बात की थी कि जब कभी भी इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम इक्वल के साइन में बदलते हैं, ये जो अनुपात का चिन्ह है इसे बराबर है के निशान में बदला जाता है, तो यहां पर एक स्थिरांक लगेगा और यहां पे ये स्थिरांक लग रहा है, और इसे हम, ये जो हमारा स्थिरांक है इसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो, RHO से दिखाते हैं। ये जो सिंबल है ये क्या है? रो। रो क्या है? एक स्थिरांक है। रो एक स्थिरांक है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रो। इसे कई किताबों में ऐसे लिखते हैं, कई में इसे रो ही लिखा मिल सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखें। वैसे इंग्लिश में इसे RHO रो लिखा जाता है। तो जहां पे रो एक स्थिरांक है, रो को हम क्या कहते हैं? रो को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है उसे हम किससे दिखाते हैं? रो से। प्रतिरोधकता कहते हैं। अब यहां पे आप देखिए, अगर इस रिलेशन से मैं रो की वैल्यू ज्ञात करूं तो रो इज इक्वल टू
इस R के पास में लेके जाऊंगा तो ये A इधर आ जाएगा, R इंटू ए और बाई में L बटे L आ जाएगा। तो ये हमारी रो आ गई। अब रो से आप यहां देखिए, अगर किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर वर्ग हो जाए, तो ये रो R के बराबर हो जाती है। तो हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू R, ये रो R के बराबर हो जाएगी जब L बराबर है 1 मीटर व A बराबर है 1 मीटर वर्ग हो। तो यहां से हम प्रतिरोधकता की इकाई माप लेंगे। अब इसकी जो इकाई है, अगर कोई हमसे पूछे कि इस रो की इकाई निकालो, मात्रक निकालो, तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ये हो गया रो। अब हमें पता है R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, हमने यहां पे ओम पुट कर दिया, ठीक है। A जो होता है इसका मात्रक होता है मीटर वर्ग, और L का मात्रक होता है M यानी मीटर। अब हम जब इससे करते हैं, ये मीटर वर्ग को मैं क्या लिख सकता हूं, ओम। मीटर वर्ग का मतलब होता है मीटर गुणा मीटर, और नीचे हमारा आ गया मीटर क्योंकि लंबाई थी। इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया। तो कोई अब हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं कि जो रो है इसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो यहां से हम लिखेंगे रो का मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर होता है। अब यहां से आपको एक चीज और भी देखनी है। तो हम प्रतिरोधकता की कोई हमसे परिभाषा पूछ रहे कि भैया जो प्रतिरोधकता है, आप बार बार प्रतिरोधकता का जिक्र कर रहे हैं, प्रतिरोधकता की परिभाषा अगर कोई हमसे पूछे तो हम क्या कहें, तो हम कहेंगे प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता चिन्ह क्या है, रो। प्रतिरोधकता किसी चालक, या हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता उस चालक का प्रतिरोध है, उस चालक का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 1 मीटर व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर वर्ग हो। यह हमारा प्रतिरोधकता के बारे में आ गई। अब प्रतिरोधकता के बारे में 3 बातें और हमें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रतिरोधकता के बारे में खास बात क्या है, यह चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह तापमान पर निर्भर
नहीं करता। तापमान कितना भी हो इस पर फर्क नहीं पड़ता। और इसकी लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई या उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रतिरोध बदल सकता है, प्रतिरोधकता नहीं बदलती। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो हमें कम से कम अच्छे स्कोरिंग के लिए पता होनी चाहिए। अगर इन से भी आप अच्छे से इनको पढ़ते हैं तो बहुत आपको फायदा मिलेगा इसका। और ये जो प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी और जो सीबीएसई बोर्ड है उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और आगे अच्छी स्कोरिंग करें। बेस्ट ऑफ लक।